एक तो हर खाना बाबा की मर्जी का ही बनता है। बेटा कल आप ही की मर्जी का तो बना था। आप हर बात बाबा की ही मानती हैं। बेटा बाबा इस घर के बड़े हैं, उनको अहमियत देना हमारा फर्ज है। साद की अम्मी तो अपने बच्चों की मर्जी से खाना बनाती हैं। कितना खुशकिस्मत है साद। बेटा जिस दिन आपको एक बाप की ज़हनी परेशानी का पता चलेगा, उस दिन आप भी वही करोगे जो मैं करती हूँ। बाबा को इतना तेज बुखार था फिर भी ऑफिस चले गए। मामा आपको उनको रोकना चाहिए था। अगर मुझे बुखार होता तो मैं तो उठ भी ना पाता। बेटा घर के तमाम अखराजात पूरे करने के लिए आपके बाबा मेहनत करते हैं और कभी अपनी तबीयत नहीं देखते। लेकिन बाबा को अपनी तबीयत पहले देखनी चाहिए। बेटा एक जिम्मेदार बाप अपनी हर तकलीफ का मुकाबला करना जानता है। उसे पता है कि उसकी जिंदगी उसकी नहीं, उसके बच्चों की होती है। बाप तो बहुत बहादुर होते हैं। वाकई बाप के बगैर बीवी बच्चे कंगले होते हैं। बेटा कंगले नहीं, बेआसरा हो जाते हैं। आपने तो सारी वीडियो की ऐसी की तैसी कर दी। इधर दे मोबाइल, हर वक्त का तमाशा बनाया हुआ है। मामा स्टडी कर रही हूँ। हम भी पढ़ाई करते थे लेकिन मोबाइल से नहीं। लेकिन अब मोबाइल यूज करना पड़ता है। सीधी सीधी किताबें पढ़ जो हमने भी बचपन में पढ़ी है। तू फिर गेम लेके बैठ गया। सारे काम करके ही बैठा हूँ। तू गेम खेलने नहीं बल्कि अंडों पर बैठता है, उठता ही नहीं है। अब तो मैं चूजे निकाल के ही उठूंगा। हम भी गेम्स खेलते थे लेकिन गली में। अब ये गुल्ली डंडा खेलने वाला दौर थोड़ी है। ये देखो एआई ने हमारी प्रॉब्लम का कैसा सोल्यूशन निकाला। ये जवाब तो हमें स्कूल की किताबों में से भी नहीं मिला। तुम लोग फिर मोबाइल लेकर बैठ गए। मामा हम इंफॉर्मेटिव काम कर रहे हैं। इधर दो, क्या हमने सब मोबाइल से सीखा है? मामा तभी आप आज भी पुराने दौर में रह रही हैं। अगर आज आप अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर रखेंगे या अपने दौर की तरह परवरिश करेंगे तो वो दुनिया से मुकाबला करने की सकत खो देंगे और गधों की तरह बोझ उठाकर अपनी जिंदगी गुजार देंगे। आज फिर खाने में साग है। नखरे ना करो, चुप करके खाओ। इससे पहले कि मेरी बारी आए मैं निकल लेता हूँ। ओ मिस्टर खरगोश, कम हियर। जी मामा। बेटा आपकी चालाकियों का मुझे सब पता है। आजा मेरे भाई, हमें यही खाना पड़ेगा। एक तो साग बना लेती हैं और फिर पूरी सब्जियां जबरदस्ती खिलाती हैं। वैसे खरगोश तो बहुत शौक से खाते हैं। मेरा बेटा साग में बहुत ताकत होती है। मामा ताकत तो मटन में भी बहुत होती है। इन्हें साग में ज्यादा ताकत नजर आती है क्योंकि वो सस्ता होता है। चुप करके खाओ, ज्यादा बातें ना सुनाओ मुझे। ये वाहिद सब्जी है जो खेत से लेके पोटी तक अपना रंग ही नहीं बदलती। चलो पप्पो का बेटा आपका इंतजार कर रहा होगा पुट्टे लगाने के लिए। चलो बेटा, आप अभी तक तैयार नहीं हुए। मामा पिछली बार पप्पो के बेटे ने इसकी चंगी फेंटी लगाई थी। ओ विसिदिया मुंह थे। अब की बार आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। जी इस बार सिर्फ लातें पड़ेंगी। उड़ा लो मेरा मजाक, मैंने नहीं जाना। चलो बेटा, फुप्पो की आदत के लिए जाना है। आदत फुप्पो की नहीं मेरी होनी चाहिए। मामा भूल गई फुप्पो ने अपने बेटे की खातिर आपकी कितनी बेइज्जती की थी। बेटा बच्चों की लड़ाई में बड़ों को नहीं बोलना चाहिए। अगर अब उसने मुझ पर हाथ उठाया ना तो क्या करोगे? तो हाथ नीचे कर लूंगा। बेटा अगर छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से नाराज होते रहेंगे तो कोई रिश्ता बाकी नहीं बचेगा। कोई बात नहीं, जाना मैंने फिर भी नहीं। बड़े आए लड़के अभी मुझसे जीतेंगे। क्या लड़कों की तरह खेलती रहती हो? क्यों, खेल पर नाम लिखा कि खाली लड़के ही खेल सकते हैं? बेटा लड़कियों को क्या जरूरत है खेलने की? जी वो सिर्फ खाना पकाना और बर्तन धोना सीखे। इसको भी कुछ सिखाएं, सारे दिन वेला ही घूमता रहता है। ये बढ़िया है मानता वे। मामा मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। जाओ जाओ मेरा बेटा, खैरियत से जाओ। मामा ये तो बहुत गलत बात है। अब आपको क्या है? कल मुझे मेरे दोस्त के घर जाने नहीं दिया आपने और इसे बिल्कुल नहीं रोकती आप। जलने की बू आ रही है। बेटा वो लड़का है, जा सकता है। तो मैं क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि आप लड़की हो। ये अच्छा है, पहले कहते हैं लड़का लड़की में फर्क ना करो और फिर पाबंदियां भी लड़कियों पर लगाते हैं, लड़कों पर नहीं। तुम लड़की हो, बाहर खेलने नहीं जा सकती, जबकि आज जितनी केयर लड़कियों की है उससे ज्यादा लड़के गैर महफूज हैं। तुम लड़की हो, सिर्फ घर के काम करो, जबकि घर के काम लड़कों को भी आने चाहिए। तुम लड़की हो, अपनी दोस्त के घर नहीं जा सकती, भाई आपसे ज्यादा समझदार है, जबकि हकीकत ये है कि लड़कों के निस्बत लड़कियां ज्यादा जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। अपनी बेटियों को एतमाद दें कि जो आपका बेटा कर सकता है वही आपकी बेटी भी कर सकती है। या अल्लाह, आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी, हमेशा सच बोलूंगी। मामा आज पिज्जा तो बना दे बड़ा वाला। चुप कर जाओ मोटे, थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लिया करो। हर वक्त फ्रिज में रहते हो या किचन में मिलते हो? आपकी जिंदगी का मकसद तो सिर्फ खाना खाना और जुस्सा बढ़ाना रह गया। ठीक है, कुछ नहीं खाता। ओहो बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मैं इतना खाता हूँ मामा? जी मुझे आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी। मामा ये सूट पहन लो बढ़िया शूट के लिए। कुछ भी पहन लो बेटा, हैंगर ही लगती हो। ऊपर से चाल ऐसी है, पता ही नहीं लगता कि चल रही हो या भाग रही हो। क्या मतलब मामा? और एक्टिंग की तो क्या ही बात है, ऐसा लगता है सीआईडी में लाश का रोल कर रही हो। मामा ये क्या बोले जा रही हैं मुझे? बेटा मैं झूठ नहीं बोल सकती, बुरा मत मनाओ। आज के बाद मैं आपके किसी वीडियो में नहीं आऊंगी। बेटा मेरी बात तो सुनो। आपको पता है दुनिया का सबसे आसान काम क्या है? वजन को बढ़ाना, जैसा कि मैं अब बढ़ा चुकी हूँ। और सबसे मुश्किल काम पता है क्या है? वजन को कम करना। और डाइट वो तो हम ज्यादा दिन कर नहीं पाते, चंद दिनों की एक्सरसाइज से हम फेड अप हो जाते हैं, लेकिन अब
मेरे पास है 21 दिन का वजन को घटाने का चैलेंज। ये है यू फर्स्ट का गेट फिट मैजिक 21 डेज वेट लॉस चैलेंज। इसमें शामिल है हनी, एप्पल साइडर विनेगर, गार्लिक और फेनुग्रीक सीड्स, जो वजन कम करने के साथ साथ थायराइड, पीसीओएस, कोलेस्ट्रॉल, ब्लोटिंग और इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे इश्यूज को कम करने में मदद देता है। रोजाना नाश्ते से आधा घंटा पहले नीम गर्म पानी में 1 से 2 टेबलस्पून शामिल करके पिएं और 21 दिनों में 4 से 5 किलो वजन कम करें। अगर आप भी यू फर्स्ट का गेट फिट मैजिक बाय करना चाहते हैं तो मेरा कोड रिदा11 यूज करें, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। यू फर्स्ट का गेट फिट मैजिक लेने के लिए अभी ऑर्डर करें, क्योंकि ये है मेरे और आपके बढ़े हुए वजन को कम करने का सोल्यूशन। आपका भाई हक खाकर बैठा है, आपका ले अपना हिस्सा। मामा भाई में लड़ाई करवा रही हैं। चुप करो, बड़ों की बात है। आपके ही बिजनेस में काम आएगा वो पैसा, मेरे नहीं आना। मामा अब मामू को भूल गई? जी मामा, उनसे भी तो अपना हिस्सा मांगे, वो भी बाबा के कारोबार में उतना ही काम आएगा। पागल हो, उसे घर से निकाल दो, वो बेचारा कहाँ जाएगा? यही बात अब बाबा के भाई के बारे में भी सोच लें। यार अपना भाई बहुत प्यारा है, बाबा का नहीं। चुप करो, मेरे भाई के हालात देखें, वो बेचारा कहाँ से दे। मामा ये तो खुला तजाद है, और आप बाबा बेचारे को कितना प्रेशराइज कर रही हैं। मेरे भाई ने बहुत कुर्बानियां दी है मेरे लिए, मैं उससे हिस्सा मांगती अच्छी लगती हूँ? लेकिन बाप के मरने के बाद हिस्सा हक होता है मामा जी, चाहे जितनी मर्जी कुर्बानियां दे। आपके मामू से भी वक्त आने पर हिस्सा ले लूंगी, और वो वक्त कभी नहीं आना। जिस तरह शौहर के भाइयों से हिस्सा लेना आपके शौहर का हक है, उसी तरह बाप के मरने के बाद अपने भाइयों से हिस्सा लेना भी आपका हक है। आपके भाई की असल मोहब्बत का पता तब चलता है जब वो अपनी बहनों को उनका हक दे, और जो भाई हक दे देते हैं ऐसे भाई वाकई हजारों में एक होते हैं। और कोई काम रह गया मेरे लिए? कूलर खाली है, पानी भर देना। जी अभी भर देता हूँ। और बात सुनो, बिरयानी का लग शहीर के लिए रखा है, खबरदार उसको हाथ लगाया। जी ठीक है। मामा आप शाहिद से बहुत काम कराती हैं, और शहीर को हाथ का छाला बनाया हुआ है। इसकी शक्ल ही गंदी है काम करवाने वाली। लेकिन है तो ये आप ही का बेटा ना। गलती से। मेरा शहीर देखा कितना प्यारा है, दिल ही नहीं करता उसको कोई काम भी कहने को। हे मॉम, मुझे 5000 चाहिए। जी बेटा, मेरे पर्स से ले लो। देखा, इतना सर पे चढ़ाया हुआ है आपने। चलो, आपके बाबा वेट कर रहे हैं, देर हो रही है। मामा शाहिद नहीं जाएगा क्या? उसको ले जाके क्या करना है, घर के काम करे। मेरे भाई, मैं आपके लिए आते हुए आइसक्रीम लेके आऊंगी। ठीक है कहना तापी। कम लेडीज, वी आर गेटिंग लेट। एमे मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। ये वीडियो जोया बेटा आपके लिए और आप जैसे उन बच्चों के लिए जिनकी माएं हकीकत में अपने ही बच्चों से तजाद रखती हैं। शक्लो सूरत बनाना अगर इंसान के इख्तियार में होता तो हर शक्ल ही खूबसूरत होती। अपने बच्चों में इंसाफ नहीं कर सकते तो पैदा भी मत करें, क्योंकि इस तरह का तजाद पैदा करके आप उन्हें जीते जी ही मार देते हैं। दादो, आप यूं अचानक? मेरे सन का हाउस है, जब मर्जी कम करूं। जी दादो, वेलकम वेलकम। चलो आ गई है मामा के खिलाफ भड़काने। वैसे क्या कुक किया है तुम्हारी मदर ने? लो जी, चेकिंग शुरू हो गई है, आप देख तो रही हैं। मेरे खिलाफ डोंट नो, तुम्हारी मदर ने क्या क्या स्टोरी सुनाई है मेरे सन को। दादा वो आपका बेटा है, कैसी किसी की स्टोरीज में आ सकता है? ये जो तुम्हारी मदर ने लव की स्विंग्स डाली है ना मेरे सन के साथ, ये सब उसी की वजह से हैपन होता है। दादो आप प्लीज बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। शहीर कम हियर, मुझे अंदर की टास्क तो बता क्विकली, मैं आपको टू मच फ्राइज खिलाऊंगी। कल बाबा ने मामा को 6 सूट दिलाए हैं सर्दियों के। बिक गया भाई, फ्राइज में बिक गया। अच्छा, उसने अपनी मदर से तो आस्किंग नहीं की। दादो पिछले माह आपको भी तो सूट दिलवाए थे, वो तो बहुत ही लो लेवल के थे। और अभी कल ही बाबा इतने सारे ड्राई फ्रूट्स लाए हैं। मुझे तो पहले ही पता था, ये लेडी फिंगर बड़ी तेज थिंग है। आपके बेटे कौन से दूध के दांत हैं? मेरे सन को ना ऐसे ऐसे हैंड्स में रखा हुआ तुम्हारी मदर ने। ओ मेरा नोट टूट गया। जाली दादी। दादो अब मामा का पीछा छोड़ के अपने फैशन में ध्यान दे। आ गई आपका जाली नाखून टूट गया। जिस दिन माओ ने अपने बेटों की इस दवाजी जिंदगी में ताम झाक करना या बच्चों के जरिए खबरगिरी करना छोड़ दी, उस दिन सास बहू की लड़ाई खत्म हो जाएगी। और कई घरानों में ऐसी उम्दा माएं मौजूद हैं। और हाँ, आपने मेरे मॉरल की तरफ ध्यान देना है, बालों की तरफ नहीं, क्योंकि मॉरल आपके काम आएगा, मेरे बाल नहीं। यहाँ क्यों बैठी हो? धूप सेक रही हूँ मामा। छोड़ो इसे, नीचे आओ, बहुत काम है। अभी तो आकर बैठी हूँ। मैंने कह दिया ना, फौरन नीचे आओ।
आप टीवी क्यों देख रहे हो? मामा स्टडी कर ली है इसलिए कार्टून देख रहा हूँ। कार्टून देखना छोड़ो, पहले कूड़ा फेंक कर आओ। मामा मैं थोड़ी देर बाद फेंक दूंगा। मैंने कह दिया ना, उठो और अभी फेंक कर आओ। जी अच्छा फेंक आता हूँ। ये क्या कर रही हो आप? मामा कपड़े प्रेस करने जा रही हूँ। अभी मत प्रेस करो, पहले अपनी अलमारी साफ करो। और आप जाओ जाके कपड़े चेंज करो। हमारे घर में हमारी कोई मर्जी नहीं है। मैं भी हर वक्त की रोक टोक से तंग आ गई हूँ। मुझे तो लगता है हम अपने घर में नहीं हॉस्टल में रह रहे हैं। नहीं नहीं रोबोट हैं हम। चाबी घुमाई और चल पड़े हम। कई माओं की आदत बच्चों पर बिला वजह रोक टोक की होती है। उनकी एक्टिविटी पर नजर रखना अलग चीज है, लेकिन हर वक्त की रोक टोक उन्हें अपने ही घर के माहौल से तंग कर देती है। इसीलिए नजर जरूर रखें, लेकिन घर के अंदर उन्हें हर तरह से आजादी दें। मुसीबत की जान छोड़कर बैठ के स्टडी कर लो। कर ली है दादी अम्मा। बेटा वो कुछ सीख रहा है, करने दो उसे। मामा ये सब मोबाइल यूज करने के बहाने हैं। जिस बात का पता ना हो बोलते नहीं है। मुझे पता है बेटा, वो सही कह रहा है। लेकिन जब मैं यूज करती हूँ तो मुझे डांटती हैं आप मोबाइल से सीखती नहीं हो, लोगों को देखती हो। वड्डा स्किल मास्टर। लड़ो मत, अगर आपको भी यूज करना है तो पढ़ाई के बाद ले लो, मुझे कोई एतराज नहीं। स्किल से सीखने से कुछ नहीं होता मामा, पढ़ाई करके ही पैसा कमाना होता है। मैडम जी मुझ जितने बच्चे ना स्किल सीखकर पैसा कमा रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। जी बेटा, ये वो दौर नहीं कि 20 साल तक माँ बाप पढ़ाई के खर्चे उठाएं और फिर बच्चे नौकरी के लिए मारे मारे फिरे। वाकई अगर अपने हाथ में हुनर हो तो नौकरी की क्या जरूरत। हुनर समझ आई बेनू। अपने बच्चों के जवान होने का इंतजार करने से बेहतर है कि उन्हें कोई न कोई हुनर सिखाएं, टेक्निकल या मैनुअल, या अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं तो उनका साथ दें, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ अपने अखराजात उठा सके और अपने बाप का बोझ हल्का कर सके। और इसमें कोई गलत बात नहीं। बाजी दूध ले लो। मामा वो आया है। मैनू की पता कौन आया है? ओही लस्सी बेचने वाला। सीधी तरह दस दूध वाला आया है। इको ही गल है। ओ खोल दो, मैं इत्थे ही बुढ़ा हो जाऊंगा। की गल है, तू सुधरना नहीं? क्यों बाजी, मैं ताड़ी रोटी चुक के भज गया। बस गल्लां करा लो तेरे कोलों। जिस दिन मैंने इलाके कोई होर दूध वाला लभ गया ना, उस दिन तेरी छुट्टी है। बाजी इको ही मज है, दूध च पानी मिलाना ही पैंदा है। बंद कराओ एदी लस्सी। पैसे तू कट नहीं करने ते पानी वाधू मिलांदा है। बाजी मेरे निक्के निक्के बच्चे ने पूरा करना होता है। हैं मामा ऐदे भी बच्चे ने? बाजी मैं ते अपने गांव के बच्चों की गल कर रहा। चल ठीक है जा, 2 साल तो तेरी चुठियां कहानियां ही सुन रही। आहो दूध च तेरे फिर भी कोई फर्क नहीं आना। एक दिन जरूर आएगा जदों तू दुनिया तो टुर जाएगा। ओए गंदे जाके नहा भी लिया करो। सर्दियों में नहीं नहा जाता भाई। 2 महीने हो गए आपको नहाए हुए। प्यार से जाना है कि पिट के? मामा मैं तो कहती इसको ठंडे पानी से नहला दे। लोग कहेंगे मरहूम ने क्या नूर पाया है। जब तक सर्दी है मैं नहीं नहाने वाला। देखें गंदे की नाक कैसे बह रही है। सीधी तरह जाते हो कि नहीं? गंदे के बाजू देखे जैसे फ्राई किए हुए हैं। उठो नहा के आ फौरन। जा रहा हूँ। नहाना जरूरी होता है क्या? कितना गंदा लड़का है ये, अलमारी में ही सारे गंदे कपड़े रखे हुए थे। उफ कितनी सर्दी में नहाना पड़ा है। फिर से वही गंदे कपड़े पहना है और अपने नाखून तो देखो कितने गंदे हैं। मामा ने सिर्फ नहाने का कहा था, कपड़े चेंज करने का थोड़ी कहा था। मोहम्मद शहीर का भी अपनी अक्ल भी इस्तेमाल कर लिया करो बेटा। मामा अभी सिर्फ 20 दिन ही तो है कपड़े पहने हुए। गोरीला कहीं का। बेटा साफ सुथरा रहना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, और अगर आप इसी तरह गंदे रहे तो आप में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। और ये अपने गंदे मोजे भी निकालो जेब से। लगता है मेरी आज कोई दिहाड़ी नहीं लगनी, काम ही नहीं आ रहा कोई। उफ आज तो बहुत काम है। मामा क्यों ना कैप्टन को ही बुला लें, चुटकी बजा के सारे काम कर देगा। हाँ ये सही है। कैप्टन आपने बुलाया और मैं चला आया। ये कैप्टन आ गया। कैप्टन ये झाड़ू पकड़ो और घर की सफाई कर दो। हैं? मैं लोगों को चाहता हूँ घर की सफाई नहीं करता, लेकिन हमने तो तुमसे सफाई करानी है। ऐ फड़ झाड़ू ते कर सफाई, तेनू देसी मावा का नहीं पता। चलो कर देता हूँ, लेकिन इसके पैसे मैं अलग से लूंगा। देनी है तेनू मैं पैसे। कैप्टन जी आपने बुलाया और मैं चला आया। जाओ जरा जाके कूड़ा तो फेंकाओ। दुनिया इतनी इज्जत करती है और यहाँ पे आके सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। इधर अच्छा काम करने वालों के साथ यही होता है। आहो चले मैं चलता हूँ, लोग बुला रहे हैं मुझे। बड़ी डिमांड है भाई कैप्टन तेरी। अच्छा रुक 1 मिनट, लगता है तनख्वाह देने लगी है। ये लो पकड़ो, 100 रुपए का दही ला दो।
क्या देख रहे हो, आखिरी काम है ये। जल्दी जल्दी ला के दे दो, हमारी माँ को ना सिर्फ काम करने वाला चाहिए। ऐसी की तैसी हमसे मैं कैप्टन ही नहीं हूँ, बेड़ा गर्क कर दिया मेरी इज्जत का।